धड़ाधड़ी हुआ है टोटो को लेकर। अभी इनसे बातचीत का, दो टोटो चलता था, जिन लोगों का, दो लोगों का, वे आप लोग को फंसाए हो और पैसे का इधर से उधर। उनका आप टोटो चलाएंगे, इससे बढ़िया आप मुझे पैसे दे दीजिए लिखा पढ़ी के साथ, मैं आपको टोटो चलवाते रहूँ, हर महीने पैसा आपको देते रहूँगा। तो उसने मुझे 3 महीने पैसा भी दिया है, तो उसके बाद लापता हो गया। फिर पैसा बातचीत हुआ तो बोला भैया, फिर चेक दिया मुझे उसने। फिर 3 टोटो की दुकान में फाइनेंसर वाला काम करता था वो। तो मेरे साथ 2 लोग हैं, उनका टोटो, पहले टोटो चलता था उनका। मेरे पड़ोस में 2 लोग रहते हैं, उनका टोटो चलता था, उन्हीं के थ्रू मैं परिचय उनसे हुआ था। चौकी थाने का चक्कर काट रहे थे, एक कोई कहता था कि यहाँ जाओ, कोई कहता था कि वहाँ जा, और दोबारा फिर उनके साथ हुआ। जब कमिश्नरेट पुलिस जब काम न करना होता है तो दायरा बांध देती है, और दायरा इतना बांध देती है कि पीड़ित दौड़ते दौड़ते थक जाता है, और कई मामले में पीड़ित अपने इरादे बदल देते हैं। कई मामले हम लेके गए हैं जिसमें हम अक्सर के देखते हैं कि 2 थाने के चक्कर में पीड़ित परेशान रहता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी इस वक्त मैं कमिश्नरेट में हूँ। मैं आपको बता दूँ कि लगातार धोखाधड़ी और ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तरीके लगातार बदले जा रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर साइबर ठगी हो रहा है, उसके बाद जो है हाउस अरेस्टिंग का मामला आ रहा है। अभी हमारे साथ एक पीड़ित है, इनसे भी ठगी हुआ है, और किस तरह से ठगी हुआ है और इनसे मिलकर इनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार पुलिस सक्रिय है, लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है, धरपकड़ हो रही है, लेकिन साइबर ठगी, हाउस अरेस्टिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ पीड़ित है, इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है टोटो को लेकर। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी, अपना परिचय बताइए। रोशन जायसवाल मेरा नाम है। रोशन जी, आपने कमिश्नरेट में ज्ञापन दिया है, उसमें आपने आरोप लगाया है कि टोटो दिलाने के नाम पर आपके साथ ठगी हुई है। क्या कुछ मामला है? मुझे टोटो लेना था, तो मुझे रवीश दुबे मिला था वसुंधरा मोटर्स चितईपुर में। तो उसने मुझे बुलाया कि आप टोटो चलाएंगे, इससे बढ़िया आप मुझे पैसे दे दीजिए लिखा पढ़ी के साथ, मैं आपको टोटो चलवाते रहूँ, हर महीने पैसा आपको देते रहूँगा। तो उसने मुझे 3 महीने पैसा भी दिया है, तो उसके बाद लापता हो गया। फिर पैसा बातचीत हुआ तो बोला भैया, फिर चेक दिया मुझे उसने। फिर 3 महीने फिर चेक बाउंस हो गया। तो ऐसे करते साल भर उसने इब्बत किया, उसके बाद पैसा बंद कर दिया उसने। क्या नाम उनका? रवीश कुमार दुबे। अच्छा, तो ये बताइए कि आपसे उनसे मुलाकात कैसे हुई? आपको मेरे पड़ोस में 2 लोग रहते हैं, उनका टोटो चलता था, उन्हीं के थ्रू मैं परिचय उनसे हुआ था। अच्छा, हाँ। तो कहीं ऐसा नहीं कि जिनका 2 टोटो चलता था, जिन लोगों का 2 लोगों का, वे आप लोग को फंसाए हो और पैसे का इधर से उधर? उनका भी दो टोटो का पैसा लेकर निकला हुआ है वो। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं जिन पर आप आरोप लगाए? वो सुल्तानपुर रहने वाले हैं वो। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि आपका आखिरकार मामला कब का है, कितने तारीख का है? तो ये मामला तो हमारा कम से कम 1.5 साल हो गया। अच्छा, और मैंने अभी यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया जो 2 महीना पहले दिया है, 1.5 महीना पहले दिया है। एप्लीकेशन आपने कब दिया है? वो 1.5-2 महीना पहले। 2 महीना पहले। हाँ। तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है तो आप थाने पर गए होंगे। हाँ। तो थाने पर क्या कुछ रहा? हर थाने बुलाया गया, चितईपुर बुलाया गया, लोहता बुलाया गया, और आखिरी बाईपास बुलाया गया, मलवाड़ी बुलाया गया। मैं सब जगह बस वही जॉब मिलता था, फिर ढूंढते बताते हैं। आपने तहरीर दिया था? हाँ, तो क्या होता है वही ना। मतलब ज्ञापन किस थाने पर दिया था आपने? आधे वही कमिश्नरेट में दिया था। नहीं, यहाँ पे आने से पूर्व आपने किसी थाने पर ज्ञापन दिया था? मैंने मलवाड़ी चौकी पे दिया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? बोला टीम देखते हैं। फिर 2 बार 4 बोलने दौड़ाया मुझे, फिर बताया कि देखते फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पर आकर दिया। कमिश्नरेट पुलिस जब काम न करना होता है तो दायरा बांध देती है, और दायरा इतना बांध देती है कि पीड़ित दौड़ते दौड़ते थक जाता है, और कई मामले में पीड़ित अपने इरादे बदल देते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि इन्हें चितईपुर से कहाँ दौड़ाया गया आपको? पहले बुलाया भेलूपुर, फिर चितईपुर, फिर आखिरी बाईपास, फिर मलौली थाना, फिर लोहता, फिर आखिरी। इतने थानों पर दौड़ाया गया। ये पीड़ित है, तो ये बताइए कि आपका कितना पैसा लगा है? 1,60,000। कितने लोगों का है टोटल? 3 लोग का पैसा लगा है। 3 लोग का है। हाँ, तो 1,60,000। तो आपसे उनसे मुलाकात कैसे हुई? किससे? किसने आपके साथ धोखाधड़ी किया है? उनसे वो टोटो की दुकान में फाइनेंसर वाला काम करता था वो। अच्छा। तो मेरे साथ 2 लोग हैं, उनका टोटो पहले टोटो चलता था उनका। और फाइनेंसर का काम करते थे तो कहीं अधिकृत थे किसी फाइनेंस? ये मुझे हम लोग को कैसे पता चलेगा? वो उनका टोटो 2 लोग चलता था, 2 पीस 2 लोग चलता था, हम लोग जाए चलता है उनका। जब आपका मुलाकात हुई तो आपने जान पहचान बढ़ा था, आपने बात विचार नहीं किया कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है? सब बोले हम सुल्तानपुर रहने वाले हैं, यहाँ पे काम करते हैं, और मैं फाइनेंस जैसे पलाव बताया फाइनेंस करवाते हैं। फिर 4 रूम में ले गए, वहाँ पर बोला फाइनेंस करवाते हैं।
फिर अब जब जाते हैं हम लोग तो वहाँ भी अब यहाँ कोई आता ही नहीं है, बस आते थे बस चले जाते थे, बस हुआ बात होता है। अच्छा, मतलब गुमराह करने के लिए आपको तरीका वही था, तरीका बदला। तरीका वही था बस। अभी देखिए लगातार जो पीड़ित हैं जिनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, सीमा चौधरी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार कि इनका जो मामला है कैसे रहा, क्या कुछ रहा। सीमा जी बताइए कि इन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो आपने धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज करवाएंगी, तो क्या कुछ मामला था जैसे इन्होंने बताया है कि आप एक बार बताइए। इनके साथ जो मामला है कम से कम 1 साल पुराना है, लेकिन वो यहाँ अब तक इसलिए नहीं आए थे क्योंकि लगातार चौकी थाने का चक्कर काट रहे थे। एक कोई कहता था कि यहाँ जाओ, कोई कहता था कि वहाँ जा, और दोबारा फिर उनके साथ हुआ। जब ये मुझे मिले तो मैं 1-1.5 महीने पहले जॉइंट सीपी सर को एप्लीकेशन दिलवाई थी, सारे मामले को उनके सामने रखा था। यहाँ से लेटर फॉरवर्ड हुआ, इनको पहले भेलूपुरा बुलाया गया, तो हमको लगा कि चलो ठीक है अब कार्रवाई अब सही तरीके से होगा। उन्होंने क्या किया, उसको चितईपुर भेजा, चितईपुर ने क्या किया, मड़ुवाडी भेजा, मड़ुवाडी ने क्या किया, लोहता भेजा। अलग अलग थाना अंतर्गत अलग अलग चौकियों पे इनको बुलाया जाता था, ये लगातार आते जाते थे। तो कहने का मतलब ऐसे कई मामले हम लेके गए हैं जिसमें हम अक्सर के देखते हैं कि 2 थाने के चक्कर में पीड़ित परेशान रहता है। एक मामला कुछ समय पहले ही मैंने उठाया था, 3 महीने से वो गायब था परिवार, जैसे मड़ुवाडी कहता था कि भेलूपुर थाने का, भेलूपुर कहता था कि मड़ुवाडी थाने का। इसी कश्मकश में उन लोगों ने FIR दर्ज नहीं करा। जब हम यहाँ पे पेशी कराए, सर के सामने बातों को रखा, तब जाके उसकी मिसिंग दर्ज हुई थी। तो ये पुलिस का जो रवैया है, आप जांच तो करो। सिर्फ 3 तो मेरे पास ये मामले आए हैं जिनके साथ उसने फ्रॉडगिरी किया है। उसके पिता से अगर बात करने की कोशिश की जाए तो वो कह रहा है मेरा बेटा इस तरह का ही है, वो कई लोगों के साथ इस तरह से घटनाएं करता है, फ्रॉडगिरी करता है, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं जिनके साथ उसने ठगी करा है, और आए दिन साइबर जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, और यही तो उसी से जुड़ा हुआ है। आखिर उसने तो धोखाधड़ी करा ना इस परिवार के साथ। अब ये देखने में आज फिर जो हम लोग आए थे, सर चले गए थे, हमने कहा ऑनलाइन आवेदन को जो है वो कर दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर थाने और चौकी में फंस जाए। आप खबर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं? आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ आप देखते हैं, लगातार ठगी के मामले आते हैं, कभी आपने गंभीरता से देखा है? नहीं भैया ये तो बात बताइए नहीं। कि आपने उसको 1,60,000 रुपया दिए, वो आपको ठग गया, आपको कितने दिनों बाद पता चला कि आप ठगे गए? हम लोग करीब 6 महीने बाद पता चल गया उसको। 6 महीने तक वो आपको गुमराह रखा? हमने 3 महीने पैसे दिया, 3 महीने फिर चेक दे दिया, 6 महीने बाद चेक दिया। ऐसे मेरे घर में सब प्रॉब्लम हो गया, मेरे मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ किसी का डेथ हो गया था, तो भैया भैया 6 महीने ऐसे परेशानी था। फिर 6 महीने बाद उसने मुझे एक चेक दिया 60,000 का कि तीनों लोग आप लोग 20,000 ले लीजिएगा, फिर मैं आता हूँ तो आपकी हिसाब करता हूँ। फिर चेक में फिर मैंने चेक लिया, फिर चेक बाउंस हो गया, उसका चेक भी बाउंस हो गया। वो तो इस वक्त कहाँ होंगे, फरार हैं या कुछ? फरार इस समय फरार है। आपने हर जगह पता किया? हर जगह पता मैंने उसके घर अब तक कितने लोगों को फंसा कर आपने जिनसे मिला, कितने लोगों ने बताया कि इतने लाख रुपया या इतने रुपए उसने गबन? 3 लोग तो हम लोग सामने ही हैं, 3 लोग तो हम लोग साथ में ही हैं, तीनों लोग। और जहाँ भी जाते हैं अगर पता चला भी हमारे साथ कुछ ऐसा किया है। टोटो फाइनेंस के अलावा कोई और काम करते थे? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है आपको? मैं आपको बता दूं कि अभी नए साल पर 121 मोबाइल बरामद किया गया था वाराणसी पुलिस के द्वारा, और कमिश्नर साहब ने कहा है कि अगर FIR दर्ज ना हो तो ऑनलाइन FIR दर्ज कराए, अगर ऑनलाइन ना करा पाए तो हमारे यहाँ FIR दर्ज कराएगी वाराणसी पुलिस। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस का हिलाहिलावली की वजह से लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और थानों पर जिस तरह से लगातार पीड़ितों को दौड़ाया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वाराणसी पुलिस काम करने के लिए नहीं लेकिन गुमराह करने के लिए सदैव तत्पर है। अब ये देखना दिलचस्प होता है कि इन्होंने कमिश्नरेट में ज्ञापन दिया है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।